असम के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद गुस्साए घर वालों ने डॉक्टर सोज कुमार के साथ जमकर मारपीट की। डॉक्टर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मारपीट करने वाले 24 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित डॉक्टर सोज कुमार के समर्थन में गुवाहाटी के डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टर की पिटाई से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर विरोध दर्ज कराया। कल के मुकाबले कोरोना के नए मामले आज फिर बढ़े। 24 घंटे में 1,33,000 नए केस मिले हैं, जबकि 3,207 लोगों की मौत हो गई। बीते दिन 1,01,000 एक्टिव केस कम भी हुए हैं। कोरोना संकट पर यूपी के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने बेतुका बयान दिया। एसटी हसन ने कहा, शरीयत में छेड़छाड़ के चलते आफत आई है। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी बीजेपी सरकार की नाइंसाफी का नतीजा है। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डीजीसीआई ने अब फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए इनके अलग से ट्रायल कराने की शर्तों को हटा दिया है। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 594 डॉक्टर्स की मौत। आईएमए ने आंकड़े जारी किए। आईएमए के मुताबिक दिल्ली के डॉक्टर्स की सबसे अधिक मौत हुई। सभी डॉक्टर कोविड मरीजों की देखभाल में लगे थे। कोरोना रिकवरी रेट 92% हुआ। 24 घंटे में 2,31,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए, जिसके बाद बीते दिन 1,01,000 एक्टिव केस कम हुए। आज देश में लगातार 20वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों में से ज्यादा रिकवरी हुई है। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। झारखंड के 15 जिलों में सभी तरह की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोली जा सकेंगी। रांची, जमशेदपुर सहित 9 जिलों में दुकानें अब भी बंद रहेंगी। आईसीएमआर के मुताबिक देश में कल कोरोना वायरस के 20,19,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे, जिसके बाद देश में अब तक कुल 34,88,11,000 से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। बीते दिन देश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। वहीं देश में अब तक 21,85,46,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में दिसंबर तक सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य, जिसके लिए देश को 1.88 बिलियन डोज की जरूरत। सरकार ने कहा, कोशिश है कि देश के सभी वयस्कों को दिसंबर तक वैक्सीन लगा दी जाए। कल तक देश भर में 21,85,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। गुजरात और मध्य प्रदेश के 12वीं के छात्रों के लिए राहत की खबर। गुजरात और एमपी शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। पहले के परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों के नतीजे जारी किए जाएंगे। जम्मू की 6 साल की बच्ची ने पीएम मोदी से होमवर्क ज्यादा मिलने की शिकायत की थी। बच्ची की शिकायत के बाद नीति में बदलाव। प्री प्राइमरी के बच्चों की क्लास 30 मिनट, पहली से 8वीं तक की क्लास 30 से 45 मिनट के 2 सत्रों में होंगी और 9वीं से 12वीं तक की क्लास 4 सत्र ही होंगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते राज्यों ने तैयारी शुरू कर दी है। नीति आयोग ने चेताया है कि कोरोना के स्वरूप बदला तो 3% बच्चों की हालत खराब हो सकती है। बच्चों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है। दिल्ली के सर गंगाराम में कॉकटेल ड्रग से इलाज होना शुरू हो गया है। हाल ही में रोशे और सिप्ला कंपनी की एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग लॉन्च की गई थी। कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि एंटीबॉडी कॉकटेल मरीजों पर 70% तक असरदार है। पुलिस ने सरकारी कामकाज में रुकावट डालने के आरोप में औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील समेत 24 दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज किया। जम्मू से लगभग 1 महीने बाद शराब की दुकानें खुल गई हैं और लोगों की भीड़ सुबह सुबह ही दुकानों के बाहर उमड़ पड़ी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। यूपी के बस्ती में बिना सैंपल लिए ही टेस्ट करने का वीडियो वायरल हुआ। गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी जांच नहीं की जा रही, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कोविड जांच कार्ड को तोड़कर रखा जा रहा है। बिहार में एम्बुलेंस घोटाले को लेकर दिखाया गया न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज का बड़ा असर। सीवान के डीएम ने एम्बुलेंस की खरीद में हुए घोटाले की जांच शुरू की। न्यूज 24 के ऑपरेशन कागज के बाद आज सीवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला जलाया गया। यूपी मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज। यूपी में बीजेपी संगठन ने पहली बार योगी सरकार का फीडबैक लिया। यूपी के गोंडा में दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर फटने से घर भर-भरा कर गिरा। 8 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड में सीएम योगी की सख्ती का असर। शराब माफिया की संपत्ति पर चला बुलडोजर। हरियाणा के गुरुग्राम में रिटायर्ड पुलिसकर्मी की करतूत। पड़ोसी के बच्चे को खंबे से बांधकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन की एक और वैक्सीन सिनोवैक को डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दी। वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरा।